हेलो दोस्तों, हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही थी उस टेस्ट सीरीज का यह 5वां वीडियो है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, महिला सुरक्षा के लिए किस राज्य ने ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों, हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। उस 5 सेकंड के अंदर ही आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप जरूर से जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। ई रक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है महिलाओं के लिए आंध्र प्रदेश के द्वारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है। यहाँ फिलोसफिक जूलॉजी के बारे में बोला जा रहा है, इसके लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेमार्क। कौन है? लेमार्क, फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है। तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है भारत में सबसे बड़ी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जामनगर में। जामनगर में सबसे बड़ी भारत की तेल शोधनशाला स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान का शुभारंभ किया है। एक मास्क और अनेक जिंदगी, तो यह करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं मैं सभी टॉपिक को कवर करते चल रहा हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरू किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये आप याद कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। यहाँ घेंघा रोग की बात कही जा रही है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, किस मंत्रालय ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 पहल की शुरुआत की है। तो वह कौन सा मंत्रालय है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 पहल की शुरुआत की गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें, इसीलिए हमारा जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है वह समय भी आपको दिया जा रहा है 5 सेकंड का, ताकि आप आंसर कर सकें। अगला प्रश्न है, किसने गुयाना के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यहाँ गुयाना की बात कही जा रही है, नए राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की है। तो वह राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो उस राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर इरफान अली, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगला में महाभारत का अनुवाद किस सुल्तान ने करवाया था, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नुसरत शाह। नुसरत शाह ने
महाभारत का बंगला में अनुवाद करवाया था? ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य ने आई मॉस्क्यू मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर्स है ये। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। दोस्तों आपको हमें कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कोविन का फुल फॉर्म क्या होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कोविन का फुल फॉर्म आपको बताया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? पृथ्वी के किस भाग में ये आपको बताना है, निकेल और लोहा की प्रधानता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीफे। नीफे में निकेल और लोहा की प्रधानता पाई जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी दादा भाई नौरोजी ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न की बात कही जा रही है, इसका आविष्कार किसने किया था ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 मई को। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म दिवस 9 मई को है, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसरी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम था केसरी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील की बात कही जा रही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन सागर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर लगता है, क्या लगता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विराम लगता है। क्या? पूर्ण विराम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? यहाँ पाचन क्रिया की बात कही जा रही है, मनुष्य में कहाँ से प्रारंभ होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख में। मुख से ही मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है ये आपको बताना है। अमृत का पर्यायवाची। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, पीयूष अमृत का पर्यायवाची है, अमीय अमृत का पर्यायवाची है, सुधा अमृत का पर्यायवाची है। जब ये तीनों अमृत का पर्यायवाची हैं तो बच गया व्योम रस, यह अमृत का पर्यायवाची नहीं है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22।
आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? काफी बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है आरावली पर्वत से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर। आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का नाम है गुरु शिखर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? जारी नहीं कर सकता ये बताना है आपको। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, राज्य सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है, संघ सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। और यहाँ पे राज्य व संघ सूची दोनों दे दिया है, यानी ये तीनों में तो जारी कर सकते हैं। तो बच गया कौन? तो संघ व समवर्ती सूची, यानी कि इसके लिए वह जारी नहीं कर सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। इमली के पात पर दंड पेलना लोकतियां का सही अर्थ क्या है? आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है, कौन सी है ये आपको बताना है। लैगून झील, तो दोस्तों उस झील का नाम है चिल्का झील। भारत में प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सके तो अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में अगले टेस्ट सीरीज के साथ। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।